मध्य पूर्व की राजनीति में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिसने पाकिस्तान, तुर्की और कई इस्लामिक देशों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बता दें कि ईरान के साथ शांति समझौते की बातचीत के बीच ट्रंप ने अब एक नई शर्त रख दी है। अगर बातचीत करनी है तो अब्राहम अकॉर्ड पर भी साइन करना होगा, यानी इजराइल को मान्यता देने का दबाव। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान, तुर्की और ईरान इस नए दबाव में फंस गए हैं, और अगर ऐसा होता है तो भारत को इससे कितना फायदा हो सकता है। आइए समझते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। इन दिनों पाकिस्तान खुद को पश्चिम एशिया की राजनीति में एक बड़े पीस ब्रोकर के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर लगातार अलग अलग देशों से बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं, कभी ईरान, कभी खाड़ी देश और कभी अमेरिका से संपर्क। लेकिन इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दे दिया जिसने पाकिस्तान की पूरी रणनीति को मुश्किल में डाल दिया। ट्रंप ने साफ कहा कि जो देश ईरान के साथ किसी संभावित समझौते की प्रक्रिया में शामिल है, उन्हें अब्राहम अकॉर्ड पर भी हस्ताक्षर करने चाहिए। अब सवाल यह है कि आखिर ये अब्राहम अकॉर्ड है क्या? दरअसल अब्राहम अकॉर्ड एक ऐसा समझौता है जिसके तहत कई अरब और मुस्लिम देशों ने इजराइल के साथ दुश्मनी कम करके दोस्ती और रिश्ते बढ़ाने शुरू किए। पहले अरब देशों का कहना था जब तक फिलिस्तीन को अलग देश नहीं मिलेगा तब तक वह इजराइल को मान्यता नहीं देगा। लेकिन अमेरिका की पहल पर यूएई, बहरीन जैसे देशों ने इजराइल से रिश्ते सामान्य कर लिए। अब पाकिस्तान और तुर्की को इससे दिक्कत है, क्योंकि दोनों लंबे समय से फिलिस्तीन के समर्थन और इजराइल विरोध की राजनीति करते रहे हैं। ऐसे में अगर मुस्लिम देश इजराइल के साथ खुलकर खड़े होने लगेंगे तो पाकिस्तान और तुर्की का पुराना राजनीतिक नैरेटिव कमजोर पड़ सकता है। ट्रंप ने अपने बयान में कई बड़े नेताओं का जिक्र किया। सऊदी अरब, कतर, यूएई, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और पाकिस्तान तक के नेताओं के साथ बातचीत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अगर ईरान के साथ कोई बड़ा समझौता होता है तो इन देशों को भी अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होना चाहिए। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर पाकिस्तान कभी इस तरह के किसी समझौते की दिशा में बढ़ता है तो उसके लिए घरेलू राजनीति संभालना आसान नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान लंबे समय से फिलिस्तीन मुद्दे को अपनी विदेश नीति और धार्मिक राजनीति का हिस्सा बनाकर पेश करता रहा है। साथ ही पाकिस्तान अक्सर कश्मीर मुद्दे की तुलना फिलिस्तीन से करता है। अब सवाल यह है कि भारत के लिए इसका क्या मतलब है? दरअसल भारत के रिश्ते पहले से ही इजराइल और खाड़ी देश दोनों के साथ मजबूत है। भारत और इजराइल के बीच रक्षा और तकनीकी सहयोग लगातार बढ़ा है। वहीं यूएई, सऊदी अरब और कतर के साथ भारत के आर्थिक और रणनीतिक संबंध भी मजबूत हुए हैं। इस माहौल में भारत, इजराइल, अमेरिका और यूएई का 12U2 समूह भी बना, जिसे पश्चिमी एशिया का नया रणनीतिक गठबंधन माना जाता है। अगर अब्राहम अकॉर्ड और मजबूत होता है तो भारत को क्षेत्रीय स्थिरता और रणनीतिक साझेदारी दोनों में फायदा मिल सकता है। फिलहाल ट्रंप के इस बयान ने पश्चिम एशिया की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। क्या पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश अब्राहम अकॉर्ड की दिशा में बढ़ पाएंगे? क्या फिलिस्तीन मुद्दे की राजनीति बदलने वाली है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।